रहीम। मेरा नाम है नदीम शेख, रहे हैं नदीम शेख ऑफिशियल। आज हम डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जो मेजर भी हैं और इसके साथ साथ उनको ख्वाबों की ताबीर के बारे में यकता हैं। इन्होंने आज तक जो भी प्रेडिक्शन की हैं इसके बारे में और लोगों को जो भी मालूमात दी हैं ख्वाबों के हवाले से, वो बिल्कुल सही निकली हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है जनाब? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक है ख्वाब और उनकी ताबीर। जी। तो डॉक्टर साहब, एक तो लोगों में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। क्या ये लाशोरी तौर पर इंसान के अपने अंदर की ही पैदावार होती है, या कि कुछ कुदरत की तरफ से आने वाले जो हालात होते हैं उसकी निशानदेही होती है? और देख। जी जी सर। जी और जी। दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि अगर ये ख्वाब सच्चे होते हैं वाकई, तो कौन से पहर के ख्वाब सच्चे होते हैं? तो मैं बारी बारी फिर आपके जी जो बिल्कुल। सवाल हैं उनके जी जवाब डॉक्टर। देता हूँ। ये जो सिलसिला है हमने फलक ऑफिशियल पे भी शुरू किया हुआ है। जी डॉक्टर। और ख्वाब और उनकी जो ताबीर है, देखें। ख्वाब अगर हम देखते हैं ना शरई लिहाज से, जी। तो इस्लाम ने भी और मुख्तलिफ जो अदियान हैं उन्होंने भी ख्वाब के बारे में जो इंटरप्रिटेशन दी है वो ये दी है कि ख्वाब नबूवत का 46वां या जी। 40वां हिस्सा जो है वो कंसिडर होता है। कंसिडर। इसका मतलब ये है कि ख्वाब जो हैं उनकी कोई वेटेज है, कोई इम्पोर्टेंस जो है वो रखते हैं। जी। दूसरी बात ये कि सूरह यूसुफ जो है ये सारी ख्वाबों के बारे में ही है। जी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब था, जी उन्होंने ख्वाब। कहत देखा, वो गायें देखी, फिर हाकिम वक्त को बताया कि कहत है, फिर उससे बचने का तरीका बताया। जी सर। तो इट्स ऑल अबाउट ड्रीम्स। ख्वाब जो है उसके बारे में सूरह यूसुफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुरान पाक में इसका जिक्र है जी। ख्वाब का, तो इसकी शरई हैसियत भी है और शरई हकीकत भी है। जी। जब हम आते हैं इसकी फिजिकल रियलिटी के ऊपर, जी हाँ। इंसान की जो एनाटमी है उसके ऊपर बात करते हैं, तो जो ब्रेन है हमारा, जी। वो उसकी तीन तहें हैं। एक अपेरेंट है, एक उसकी बैक ऑफ माइंड है, और एक बैक एंड बैक ऑफ माइंड है। यानी शऊर है, लाशऊर है, और ताकत तात शौर। शऊर है। ठीक है जी। जो उसमें वो चीज़ें स्टोर होती रहती हैं। जिसमें स्टोर होती जी। रहती है। तात शऊर जो है उसमें वो ऐसे है कि एक जो इंसान का जहन है उसका, उसकी जो कैपेसिटी है, जिस तरह हमारे फोन्स होते हैं जी बिल्कुल। उनकी कैपेसिटी होती है ना, मेमोरी 25 GB है, हाँ बीस जी। जी बी जी। है, 1000 टेराबाइट है। जी बिल्कुल। इसी तरह इंसान के जहन की जो कैपेसिटी दिमाग की है वो 25 लाख गीगाबाइट्स है। अच्छा। 25 लाख GB, 2.5 मिलियन GB। अच्छा, अब उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी देख लें कितनी जी। होगी। बचपन से रिलेटेड वाकयात भी हमारे जी बिल्कुल। हमें नजर आते हैं। वो सारी मेमोरी स्टोर करता मेमोरी रहता जो है है। वो फ्लैशबैक चलता फ्लैश रहता है। बैक भी चलता है। कुदरत जो है वो हमें इशारे देती है जी। ख्वाब की तरफ, जी ला बिल्कुल। के बहुत सारे आने वाले वाकयात से हमें आगाह करती है। ये बात भी ठीक है। और ये होता है कि कई बार हमारे जो ख्यालात हैं उनसे रिलेट करती हुई चीज़ें भी हमें ख्वाब में नज़र आती जी हैं, बिल्कुल। जिनके कई बार मानी नहीं भी हुआ करते। जी ज़रूरी बिल्कुल। नहीं है कि हर ख्वाब का कोई मानी हो, मगर ये है कि एक अच्छी नींद का जो साइकिल होता है ना, राइट। एक देखें नींद का साइकिल होता है जिसको डॉक्टर की ज़बान में कहा जाता है स्लीप साइकिल। एक अच्छे स्लीप साइकिल के लिए ख्वाब या ख्वाबों का आना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी। है। ताकि पुरसकून नींद में वो कहीं भी। ठीक है जी। डीप स्लीप में जो लोग जी जाते हैं वो ख्वाब देख रहे होते हैं। जी। अच्छा, नींद के हवाले से ख्वाब जो है जी। वो, अब ख्वाब जो हैं, मैंने आपको आपके दोनों मेरा ख्याल है सवालों का जवाब दे दिया कि ज़रूरी नहीं है कि हर ख्वाब जो है उसका कोई मीनिंग हो। हाँ, दूसरा दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि नॉर्मली ख्वाब सच्चा कौन सा होता है वो मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना फजर के वक्त जो देखा जाता है, या फजर जी। से पहले, या तहज्जुद और फजर के दरमियान, ताजुब हाँ फजर। वो सही होते हैं ख्वाब बहुत जी। हद तक। एक ख्वाब के सही या सच्चा होने की निशानी ये भी होती है जी। कि ख्वाब जो है, आप जो देखते हैं उसको देख के जब आप जाग जाएं तो जी। वो ख्वाब जो है वो सच्चा होता है। मतलब आपके कोई जैसे वाक़या हो रहा है या कोई इंसिडेंट है, जैसे एकदम आपकी आँख खुल गई। अक्सर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जैसे हम कहीं दौड़ रहे हैं, एकदम हमारा पाँव स्लिप होता है तो हमारी आँख खुल जाती है। हाँ जी, तो वो ख्वाब जो है वो वो। सच्चा है। ये इस तरह से होता है जी, जी। कि कुदरत की तरफ से हमें एहतियात की हिदायत आई होती हदायत है आई होती है कि के आपने साथ आज ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो जब इसमें आप। आंख खुल जाए और वो हाँ। ख्वाब याद रहे। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारे जैसे मौजी जानवर हैं, जैसे साँप हो गया,
और दूसरे मतलब जैसे छिपकली हैं, तो अगर इनका ख्वाब में आता है तो क्या कोई ये जादू के असरात होते हैं इंसान के ऊपर, या कि वैसे ही वो मतलब जैसे दीवार पे देखी तो जहन में रह गया, सो गया, या उसके सांप से वैसे इंसान डरता है, शुरू से कॉन्सेप्ट में आ गया ये हमारा अजली दुश्मन है, हमें काट लेगा। तो क्या उस हवाले से भी अब सांपों की मुख्तलिफ सांप हैं, तो अगर वो ख्वाब में मुख्तलिफ रंगों के या कुछ ज़्यादा आते हैं, कोई ब्लैक आता है, कभी वाइट आता है, कोई अज़्ज़ा आ जाता है, जैसे वो इंसान को निगल ही लेता है, और जिसमें एनाकोंडा शायद मूवी भी बनी थी जिससे हम, तो क्या इस तरह के जो ख्वाब होते हैं उनमें हकीकत है? छिपकली जो देखते हैं जी। उसका ताल्लुक नहुसत से और जादू से ही होता है जी। ज़्यादातर, ठीक है। और जहाँ तक रहेगी बात सांप की, तो बहुत सारी चीज़ का जवाब आपने खुद ही दे दिया जी। कि जो सांप हैं उसके जो रंग हैं जी। वो डिसाइड करते हैं कि क्या मैसेज है। मिसाल जी। के तौर पे सफ़ेद या सब्ज़ रंग का आप सांप जब देखते हैं, जी। वो आपके लिए हिदायत होती है इबादत के लिए, जी। ज़िक्र अज़कार के लिए, ये बुज़ुर्ग रंग बुजुर्ग की तस्वुर किए अलामत। जाते हैं। और ब्लैक कलर का सांप आप और जब इससे देखते डरना हैं, नहीं चाहिए। इसे डरना नहीं जी। चाहिए। और जब स्याह रंग का नाग देखते हैं, सांप देखते हैं, तो वो दुश्मन। वो शर की जी, निशानी। बिल्कुल। तो अगर सांप जैसे हाथ पे काट लेता है, ख्वाब में जैसे जैसे हमारी उसके साथ लड़ाई हो रही है, तो उसने हमारे, हम बच रहे हैं उससे या उस पे वार कर रहे हैं, वो हम पे वार कर रहा है, तो अगर उसने हमारे हाथ पे काट लिया तो उसका क्या मतलब? अगेन फिर उसका जो रंग है ना वो डिसाइड करेगा। जैसे ब्लैक कलर का ये तो वो दुश्मन, फिर दुश्मन की या तरफ से शर पहुंचने शर पहुंचने का खदशा है। खदशा है जी। वो मैंने मतलब थोड़ा सा इल्म को हल्का फुल्का सा होता है, वो कहते हैं कि अगर आपने किसी के साथ लेन देन करना तो उस बंदे से मुतात हो जाएं, अगर आपको इस तरह का ख्वाब है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको लेन देन में, कारोबारी लेन देन में आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। इसका मतलब यही है कि वो यही आपका होगा दुश्मन क्योंकि बन उसने सकता है और हाथ पे उससे काटा। शर पहुंच सकता है जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सही बात। तो ऐसा अगर आपने फरमा दिया कि जैसे सफ़ेद सांप है ये तो बुजुर्गी की अलामत है, तो इसके अलावा जैसे अजदा है, बड़ा सांप है, वो इंसान को अपने गिरद लपेट भी लेता है, तो उसके, हाँ। इंसान के गिर्द अपने आप को लपेट लेता है, हाँ जी। इंसान को अपने गिर्द नहीं लपेट लेता। सॉरी, मैं कहने में थोड़ा सा हो गया जी जी कि जैसे मतलब होता तो यही ना, फिल्मों में दिखाते हैं निकल लिया, जी या ये होता है कि वो पूरा ही वैसे बाहर निकाल देता है, जी और बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो मतलब शिकंजा कस लेता है इंसान के जी इर्द गिर्द। जी। तो उसके लिए क्या वो भी खतरनाक होता है अगर ख्वाब में आ जाए? और वो आप बताएं, आपके ख्याल में क्या है? मैंने जो पढ़ा था उसमें तो ये लिखा हुआ है कि ये भी बुजुर्ग भी होते हैं, इससे भी नहीं डरना चाहिए, तो अगर वो आपको अपने शिकंजे में ले लेते हैं तो कई मुश्किलात से बचाते हैं, मतलब इसको आप अपेरेंटली अपने बड़ों का भी कह सकते हैं, तो लेकिन क्योंकि सांप है तो सांपों का बादशाह बड़ा सांप है, बड़ा निकल भी लेता है, मतलब जिस तरह हमें फिल्मों में दिखाते हैं कि वो नुकसान ही दे रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट में आपसे पूछना चाह रहा था कि आप। पहली चीज तो ये कि ज्यादा सांपों वाली फिल्में नहीं देखनी चाहिए। अच्छा सर, वो और लोग डरते हैं ना इसलिए बड़ा गौर से देखते हैं। अच्छा, वो कहते हैं फिर ना, अगर डरते हैं तो फिर देखा ना करें। फिर वो कहते हैं ना, लोग हर वो मोड़ बचने पे के लिए देखते हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, हम्म, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। निकलते क्यों? तो भाई सांपों वाली फिल्में ना देखा करें। और दूसरी चीज ये है, जो अजदहा होता है ना, जी। वो किसी बड़ी आफत की इंडिकेशन होता है। अच्छा। तो उससे बचने के लिए आपको ऑर्डर हो रहा होता है अल्लाह की तरफ से कि सदकात वगैरह जो हैं जी वो बिल्कुल। आप दें। तो अगर अजदहा देखें जी। तो सदका दें। ऐसा जैसे भैंस है जी या वो गाय, जैसे वो काले रंग का, जैसे उसको मेल काले, बैल अक्सर वो ख्वाब में आ जाता है तो वो पीछे दौड़ रहा है, तो लोग बच रहे हैं उससे या खुद, और वो पीछा नहीं छोड़ रहा, अक्सर ख्वाब में इस तरह, तो ये किस चीज़ की निशानदेही है? काले रंग की भैंस या बैल जी। को देखना, सांड जिसको कहते हैं, जी। जी। उसको देखना अच्छा नहीं होता। जी। ये वबा, बीमारी या आफत आने की अलामत होती है। जी। गाय को देखना बायस रहमत होता है। भाई सर, हम ठीक है, ठीक है। इससे रहमत की इंडिकेशन है कि कोई रहमत जो है वो अल्लाह की आप पे होने वाली है, अगर गाय को देख रहे जी। हैं। ये है जी। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सभी लोगों को काफ़ी नॉलेज दिया, जिससे यह है कि काफ़ी लोगों के अंदर वो जो खौफ या ख्वाब देख के परेशानी शुरू हो जाती है कि पता नहीं हम क्या हो जाएगा, तो इससे यह है कि वो काफ़ी हद तक उनको इत्मीनान हो गया होगा। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।